ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है ऋत्विक सन्याल जी। तो मुझे ये जानना है कि ध्रुपद गायकी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कालखंड क्या है? मैं प्रश्न तो बड़ा मतलब सार्थक है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जो संगीत है वो हम किसी कालखंड से नाप नहीं सकते। वो शाश्वत है, अनादि है, और अगर उसका हम प्रयास करते हैं तो हम उसको फिर हम बांध देते हैं। We limit ourselves to that music which is limitless. तो अगर हमारी जो प्राचीन परंपरा को आप देखें वो शाश्वत है। समझने के लिए हम कुछ कालखंड में उसको व्यवस्थित करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। तो इसीलिए हम अगर ध्रुपद की बात करें, ध्रुपद मैं हमेशा कहता हूँ कि मात्र एक शैली नहीं है, ये पूरा हमारा स्वर का दर्शन है, जीवन का दर्शन है, संगीत का दर्शन है। तो आई ऑलवेज से ध्रुपद इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंडियन म्यूजिक। और अगर हमें आज भारतीय संगीत को समझना है तो ध्रुपद से पहले क्या था और ध्रुपद के बाद क्या आया, वो ध्रुपद से ही हम नाप सकते हैं, क्योंकि वो एकमात्र हमारी जीवित परंपरा है। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि उसके पहले क्या था? सामगान था, और उसके बाद की तो थोड़ी बहुत अभी हमें थोड़ा देखिए, ध्रुपद में हमें बीज रूप में सब मिल जाता है, और हमारी जो अखंडता है संगीत का, सामगान, उसके बाद जाति गान, फिर प्रबंध गान, फिर प्रबंध गान से फिर जो ध्रुव पद आया, प्रबंध के ही एक स्वरूप, और फिर आगे चल के ध्रुपद के कुछ अंशों को लेकर ख्याल ठुमरी आदि, जो कुछ अंशों को लेकर ध्रुपद अंगों को लेकर। तो ये पूरे जो अगर इसका आकलन करेंगे, if we try to analyze, and this is how we get the history of Indian music. और फिर म्यूजिक के साथ साथ म्यूजिशियंस भी है हर कालखंड में, जो कई संत हुए, कई वाग्यकार हुए, तो उनके भी हमें इतिहास प्राप्त होता है। कई हमारे घराने हैं, कई परंपराएं हैं, वो भी इतिहास हमारे सामने। संगीत का तो इतिहास है, संगीत शास्त्र है, और साथ साथ हमारे जितने भी आचार्य हैं, संगीतकार है, उन सबका इतिहास हमें प्राप्त होता है। तो ये ध्रुपद की महिमा है कि मैंने कहा कि ये मात्र एक सांगीतिक शैली नहीं है। और क्यों एक सांगीतिक शैली नहीं है कि जब हम ध्रुपद की बात करते हैं तो हमारे संगीत के जो 3 प्रमुख घटक हैं, स्वर, ताल और पद, जो भरत मुनि ने भी कहा है, गांधर्वम त्रिविधम विद्या स्वर ताल पदात्मकम, तो तीनों का एक संपूर्ण अवयव हमें ध्रुपद में प्राप्त होता है। अगर स्वर पक्ष को देखें, जो हम लोग पूरे रागदारी है, आलापचारी है, आलाप को हम बढ़ाते हैं। फिर लय जो है, जब आलाप में भी हमें लयबद्ध होता है, आलाप जोड़ झाला, तो लय का सिस्टम भी हमें संपूर्ण रूप में प्राप्त है। और फिर पद की अपनी एक महिमा है, क्योंकि ध्रुपद मैं हमेशा कहता हूँ इज नॉट जस्ट अ म्यूजिकल ट्रेडिशन, इट्स आल्सो लिरिकल ट्रेडिशन। तो एक बहुत वी हैव अ वेरी रिच रेपर्टरी ऑफ सॉन्ग टेक्स्ट्स, जो हमारे जो गीत है या गान है, जो पद है, तो पद की भी एक परंपरा है हमारे। और ये हमारे हर परंपरा में भी प्राप्त होता है। मंदिर की अपनी एक परंपरा है, पुष्टिमा की परंपरा, उसमें भी पद गान के रूप में हमें प्राप्त होता है। और परंपराओं में जो है हमें उनके अपने पद भी है। तो आपने जो बताया कि वैष्णव परंपरा में भी है, तो मैंने भी ये सुना है कि ध्रुपद वैष्णव परंपरा में बहुत गाया जाता है। तो तानसेन जी का उसके साथ क्या कनेक्शन है? वो भी कुछ ऐसे कर रहे थे, ऐसा सुना है, तो इज इट ट्रू और क्या है उसमें? नहीं, ऐसा है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप प्रबंध गान के रूप में देखें या ध्रुपद को एक म्यूजिकल सिस्टम के रूप में अगर देखें या संगीत के रूप में, तो वो काफी प्राचीन है, क्योंकि साम में भी कुछ अंश जो है आज भी ध्रुपद में हमें प्राप्त होता है, कुछ अवयव हमें प्राप्त होता है, उस सुर लय के जो लगाव है वो हमें प्राप्त होता है। फिर प्रबंध के भी बहुत सारे घटक तत्व है जो हमें ध्रुपद में प्राप्त होता है। लेकिन एक जो पक्ष है हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि हमारा संगीत कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं था, हमारा संगीत तपोवन का था। तो वो तपोवन का संगीत जो आप देखिए, हम लोग वेद की बात करते हैं, वेद में भी आरण्य गान और ग्राम गान, ग्राम गेय और आरण्य गेय दोनों बताए थे।
तो तपोवन से ये संगीत आया है, फिर तपोवन से मंदिर में आया। तो इट वॉज अ प्रोफाउंड ट्रेडिशन, देन इट बिकेम ए सेक्रेड ट्रेडिशन। वहाँ फिर रिचुअलिस्टिक हो गए, मतलब वो पूजा के रूप में हमें जो राग सेवा है मंदिर में, तो उसका पर्पस अलग है। और इससे पहले जो संगीत था वो पर्पसलेस था, वो आत्म साक्षात्कार के लिए था। इट वॉज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। उस नाद का, जो नाद ब्रह्म की जो उपासना है। तो हमारे गुरु जी उस्ताद ज़ियामुद्दीन डागर साहब बार बार कहते थे कि जब हम आलाप लेते हैं वो नाद योग है, और जब हम पद गाते हैं वो ईश्वर की लीला है, वो सगुण उपासना है। तो आप मंदिर की जो वैष्णव परंपरा है वो सगुण उपासना है, लेकिन हमारे संगीत में निर्गुण सगुण दोनों उपासना है। अच्छा, निर्गुण परंपरा और सगुण की बात आपने की, तो थोड़ा उसका कुछ उदाहरण देके हमें समझाइए। वो तो संगीत में ही निहित है, तो मैं थोड़ा सा गा के बता रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्रुपद का कैनवस इतना बड़ा है, और आप विश्व के चाहे किसी भी संगीत हो, इस कैनवस में हमें प्राप्त होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं विश्व के अनेक देशों में भ्रमण कर चुका हूँ, वहाँ कलाकारों से मेरा संवाद होता रहा है। वो लोग भी जब ध्रुपद सुनते हैं तो वो इस कैनवस को वो महसूस करते हैं कि दिस इज प्योर म्यूजिक। और ये जो प्योरिटी है, ये जो क्लासिसिज्म है, वो बार बार इसको महसूस करते हैं। तो उससे पता लगता है कि ध्रुपद कितना हमारी जो ये थाती है वो कितना विकसित है, कितना रिच है। ये राग विलास खानी है कि हर स्वर में वो आनंद है, वो रस है। हम लोग इसको दिगंबर स्वर कहते हैं। थोड़ा सा लगा हरे
दिल से आना चाहिए, हृदय स्थान से। ताल हमारे गुरुजी कहते थे कि ये सिर्फ कंठ का गाना नहीं है, नॉट जस्ट द वॉइस, नाभिस्थ है, हृदयस्थ है, कंठस्थ है, मूर्धा है। क्या बात है। Rano आपने साइलेंस की बात की, देखिए विश्रांति कितना महत्वपूर्ण है। Unfortunately, today's world is forgetting silence. The new generation is forgetting silence. पूरी गायकी में साइलेंस है, even in the sound there is silence. तो हमारी डागर परंपरा में दो तरह के स्वर बताए, प्रगट स्वर और गुप्त स्वर। तो प्रगट स्वर जो है वो पूर्ण और अर्ध होता है। रे ला वेद में भी इसका है। रे ला तो ये एक अविच्छिन्न अखंड परंपरा है। हम लोग दुर्भाग्य से इतिहास के कार्यक्रम में बांट कर इसको खंडित बना रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इंडियन म्यूजिक इज वेरी अनहिस्टोरिकल। लेट अस नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज इंडियन म्यूजिक हिस्टोरिकली। We have to go beyond history and go into this realm of aesthetics, the realm of beauty, शोभा, विनोद नहीं, शोभा, ब्यूटी। और वो पर्पसलेस है, वो अहेतुकी है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा संगीत अहेतुकी आनंद है, पर्पसलेस जॉय, फॉर पर्पसलेस जॉय। And the day we start to create purpose, हमारे गीता में भी कहा है, वो पर्पसलेस है, निष्काम कर्म है, निष्कर्म है। तो इस दृष्टि से भी हमें समझना आवश्यक है। हम ईश्वर को भी समझते हैं कि वो अकारण करुणामय, बजाते रहो, अकारण से अहेतुकी है। गुप्त स्वर प्रकट तो मैंने बता दिया। गुप्त स्वर, गुप्त में हमारे गुरुजी कहते थे सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और साइलेंस विश्राम उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मध्यमा है जो हमारे वाक के जो स्टेजेस है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा, सब प्रकट होते हैं ऊपर में। अगर इसको हम
re na ri na। कितना फ्लैट खराब लग लग रहा रहा है, है। फ्लैट लग रहा क्योंकि कहीं साइलेंस नहीं नहीं है, है। कहीं सूक्ष्म नहीं है। ये नाद है, ये मात्र स्वर नहीं है। तो उस लेवल पे जाना होगा हमें संगीत को, तब राग प्रकट होगा। सही बात है। तो रागत्व तभी प्रकट होगा जब उसका नाद रूप जो है। दादा आपकी मुद्राएं इतनी सुंदर मुद्राएं, नहीं, जैसे नहीं, कोई पूरे क्योंकि शरीर से पूरी वो देह दृश्य से- होना चाहिए, दृश्य शब्द है दोनों। तो क्योंकि we have to see the sound and hear the space, I always say. yeah. In fact, अच्छा, मैं भी मानती you हूँ can ऐसा। take this aspect in your poetry. The day you start to Hear the see the sound, sound. और hear the space, एक अच्छे डांसर जो है वो महसूस करते हैं उस स्पेस को, सूक्ष्म ढंग से सुनते हैं उसको। बहुत बड़ा, एकदम सही बात अब देखिए यहाँ साइलेंस है। ना इसमें सुकून है। रे 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 प्रातर्वेला ओंकार वंदन प्रातर्वेला ओंकार वंदन। सुरताल की बंदिश है। प्रातर्वेला ओंकार वंदन प्रातर्वेला ओंकार वंदन वेद ध्वनि सुरमय, 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 वेद ध्वनि सुरमय। हरि 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 रमते, हरि 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 रमते, हरि 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 रमते, हरि 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 रमते। प्रातर्वेला ओंकार वंदन जग सब नाद रूप, जग सब नाद रूप, जग सब नाद रूप, राग ताल रसमय, राग ताल रसमय, जग सब नाद रूप, जग सब नाद रूप, राग ताल रसमय, राग ताल रसमय, श्रुति ज्ञान ध्यान में, श्रुति ज्ञान ध्यान में। ये मेरा छाप है, ये मेरी रचना है, संगीत रचना है। और मैं श्रुति ज्ञान छाप से मेरी सभी रचनाएं हैं। श्रुति ज्ञान ध्यान में, श्रुति ज्ञान ध्यान में,
हरिहर गुनि क्या है हरिहर गुनि भजते हरिहर गुनि भजते हरिहर गुनि भजते हरिहर गुनि भजते प्रातः बेला ओंकार वंदन ओंकार वंदन ओंकार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आनंद आया। ये हमारे दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नई बातें थी, तो हम मैंने प्रयास किया इसमें जो दर्शन है हाँ। वो मैंने इसमें 4 लाइन में मैंने 4 पंक्तियों में इसको प्रयास किया। इस तरह के बहुत सारी रचनाएं हैं। निराकार साकार जो पूरी आराधना आपने बताई कि आलाप जोड़ झाला में निराकार स्वरूप पूरा हम दिखाते हैं और साकार जो वस्तु है जो वो पद में है, पद में नहीं है, बहुत सुंदर। क्योंकि पद में हम उसका वर्णन कर रहे हैं। जी राग का भी वर्णन हो रहा है और उस जीवन का भी वर्णन हो रहा है। ध्रुपद की सिर्फ 2-3 विशेषताएं जो ख्याल गायकी से अलग है, बस उसका थोड़ा जिक्र कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ा लगता है कि ख्याल गायकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और ये प्राचीन परंपरा में बहुत कम आर्टिस्ट हैं। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा मैं इस विचार से हटना चाहूँगा, क्योंकि आज जो ये लोकप्रियता या जनप्रियता की जो हम बात करते हैं कि ध्रुपद जनप्रिय नहीं है, ख्याल लोकप्रिय है, मैं समझता हूँ ये भ्रम है। ये भ्रम है, क्योंकि आप एक्सपोजर अगर हम नहीं दे पाएंगे और फिर हम कहेंगे कि ये लोकप्रिय है, ये लोकप्रिय नहीं है। ध्रुपद को कभी हमने एक्सपोज नहीं किया और आज पिछले 50 साल में एक्सपोज बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसके साक्षी हूँ और अभी ध्रुपद इज पॉपुलर। क्योंकि यहाँ बनारस में तो मैंने काफी और देखिए, पॉपुलैरिटी की जहाँ तक बात है, अगर 5 लोग ध्रुपद सुनते हैं तो 10 ख्याल सुन रहे हैं, 10,000 गजल सुन रहे हैं, 10 करोड़ संगीत सुन रहे हैं। So what is this popularity? It's a big question mark. What do you mean by? मैं पत्रकार बंधुओं को भी कहता हूँ, क्योंकि पहले इस प्रश्न को लेते आते हैं। मैंने कहा किसको आप पॉपुलर कहोगे? तो फिर गजल से भी ज्यादा तो फिल्म संगीत। तो what it is a big illusion. It's a big illusion and अब प्रश्न यहाँ पॉपुलैरिटी का नहीं है। वेद कितने लोग सुनते हैं बताइए? हम कहेंगे वेद तो पॉपुलर नहीं है, तो हम ध्रुपद के लिए क्यों ये उंगली उठा रहे हैं कि साहब ध्रुपद तो पॉपुलर नहीं है, ख्याल पॉपुलर है। वो सही बात है, बिल्कुल। मैं कहूँगा हमारी ख्याति है और हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनको लोगों तक और नई पीढ़ी इसको कायम रखे, इसको सीखे, इसको जाने, इसको सुने। और ये हमारा मीडिया का काम है कि इसको हम एक्सपोज करें। अगर कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म है, अगर हम सिर्फ ख्याली ख्याल सुनेंगे, ध्रुपद कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो और फिर प्रश्न करेंगे साहब पॉपुलर नहीं है। अब या तो आप पहले एक्सपोज करिए, लोग सुने उसको, अच्छा ध्रुपद सुने। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि ध्रुपद लुप्त है, वो तो मजा नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि अच्छा ख्याल गाने वाले कितने लोग हैं? तो हम ध्रुपद पे क्यों उंगली उठाते हैं कि ध्रुपद अच्छा नहीं लगता? भाई अच्छे ध्रुपद गाने वालों को सुनिए। उसी तरह ख्याल भी 10 में 2 ही अच्छे गाने वाले हैं, मैं तो कहूँगा। तो ये हर विधा के लिए है, गजल के लिए भी है, ठुमरी के लिए भी है। तो वही तो लोगों तक अच्छा बुरा जो है वो उससे लोकप्रियता का कोई संबंध नहीं है, मैं समझता हूँ। और लोगों तक ये आर्ट पहुंचनी चाहिए। हाँ, आर्ट पहुंचनी चाहिए। ये हमारी ख्याति है, ये हमारी नैतिक दायित्व है। और देखिए, इस दृष्टि से हमें अगर हम सोचे तो सभी विधा अच्छा है। आप देखिए हमारे लोक परंपरा में कितने अच्छी अच्छी विधाएं जो लुप्त प्राय है, क्योंकि उसका कोई ये नहीं आश्रय नहीं है अभी, दुर्भाग्य से। और जो अभी प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, उनको कोई मतलब नहीं है हमारी परंपराओं से। ये भी एक दुर्भाग्य है। पहले राजा लोग खोज के निकालते थे अपने रीजियंस के जो पिक्यूलियर ट्रेडिशंस है, उसको आश्रय मिलता था।
आज कहाँ है आश्रम? हमारे गुरुजी को कितना स्ट्रगल करना पड़ा जब राजा शेख खत्म हो गया, उदयपुर से वो आ गए, आप लोग जानते हैं उसको, बम्बई में आके स्ट्रगल किए, यहाँ तक कि फिल्म में उनको पीसेस बजाना पड़ा, सितार बजाना पड़ा उनको। कितना मतलब दुर्भाग्य है कि इतने बड़े मतलब घराने के संरक्षक होने चाहिए। हाँ, तो कोई संरक्षण था नहीं। ठीक है। आज भी कभी कभी लगता है अगर मैं बीएचयू में नौकरी नहीं करती तो कौन सुनता ध्रुपद मेरा, मुझे रोजी रोटी के लिए और कुछ करना पड़ता। तो ये सरकार को कुछ करना चाहिए, जो अच्छे अच्छे संरक्षण कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों को भी, उनका भी तो उत्तरदायित्व है हमारी संस्कृति को बचाने का। वो तो है ही, वो समझने वाले होने चाहिए, कला को अप्रिशिएट करने वाले होने चाहिए, तो होता है अपने आप। और हम तो गुजारिश करते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपनी जो सरकार है, कला का संरक्षण नहीं होगा तो संस्कृति का संरक्षण नहीं होगा। तो आपने जो अभी जो प्रश्न किया, बहुत मैं एक मतलब एक साइंटिफिक में एक आपके पास लॉजिक रखना चाहूंगा कि ध्रुपद और ख्याल दोनों स्वतंत्र विधा है। ध्रुपद का मैंने जो कहा है एक बहुत बड़ा कैनवस है। क्यों बड़ा कैनवस है? कि स्वरताल पद तीनों को लेके। अच्छा, ख्याल का जब शुरू में विकास होने लगा तो वो एक छोटे पद के रूप में था। जब साधारण ने कंपोज करना, वो आम लोगों को समझ में आए तो छोटे छोटे पद की रचना हो। बड़ा ख्याल बहुत बाद में आया। देखिए, बड़ा ख्याल की जो संरचना है वो ध्रुपद के जो आलाप है उस विचार को लाने के लिए हर्षवर्धन का साहब ने सबसे पहले उनको मतलब लय को स्लो करके फिर पद बनाने लगे। ये भी एक इतिहास प्राप्त होता है। कुछ लोग आमिर खान साहब से जुड़ते हैं कि बहुत स्लो उन्होंने, लेकिन इससे पहले जो है इसकी शुरुआत हो गई थी बड़ा ख्याल का। लेकिन ये भी ध्रुपद का ही देन है कि जो ध्रुपद के जो और आप देखिए ख्याल के भी जितने भी बड़े आचार्य हुए, उस्ताद हुए, वो किसी न किसी जमाने में ध्रुपद यही थे। चाहे आगरा घराना देख ले, ग्वालियर के भी जो अष्टांग गायकी है वो ध्रुपद से आया है। वैसे भी किराना का भी आप देख लिए, बंदे अली खान साहब बेनकार थे, उनसे काफी जो स्वर पक्ष है, जो आलाप के पक्ष है। आप जयपुर के देख लीजिए, जयपुर अत्रोली बैराम खान साहब के शिष्य थे, जो नागर परंपरा के बैराम खान, अलिया फतू भी उनके शिष्य थे। तो पटियाला घराने भी ध्रुपद से आए हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी गुड क्या कहेंगे, एक हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का था कि ख्याल का भी जो जन्म हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, मतलब गंगोत्री। हाँ, मतलब कुछ अंशों को लेके ध्रुपद के लिए, लेकिन then it became secular. It's not a profound tradition. मैं हमेशा कहता हूँ ध्रुपद is a profound tradition, ख्याल is a secular tradition. So this we have to keep in mind. Both has its own criteria. एक शोभा के लिए, एक विनोद के लिए। फिर अब ध्रुपद को शोभा को भी विनोद बनना है पॉपुलैरिटी के चक्कर में, क्योंकि अभी जमाना ही ऐसा है। तो मैं बल्कि ख्याल में वो प्यूरिटी लाए कि वो लगे कि हाँ वो उपासना है। बल्कि आज कुछ कलाकार वो प्रयास कर रहे हैं, वो ध्रुपद के करीब आ रहे हैं। फिर से ध्रुपद से ही जन्म लिया है, ध्रुपद के करीब आ रहे हैं। तो आई ऑलवेज से ध्रुपद इज अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। स्प्रिंग बोर्ड में कहता हूँ, स्प्रिंग बोर्ड में उछलते हैं ना, तो ध्रुपद से वो सब कुछ आया है, आगे चल के वो बना है ख्याल, ठुमरी इत्यादि। अब ध्रुपद के जो 4 पद है उसका उदाहरण हम सुनेंगे। रमणे गरुड़ पंचरमणे गरुड़ गजमणि ऐरावत जनमणि दिवाकर पंचरमणि गरुड़। हर वस्तु की जो श्रेष्ठ है, जो आइडियल है, जो आदर्श है, अच्छा, पक्षियों में आदर्श गरुड़ है, पक्षियों में आदर्श गरुड़ है। पंचरमणि गरुड़ गजमणि ऐरावत दिनमणि दिवाकर दिनमणि दिवाकर। गीतमणि संगीत गीतमणि संगीत बनमणि वृंदावन बनमणि वृंदावन तरुमणि कल्प तरु तरुमणि कल्प तरु पंचरमणि गरुड़ पंचरमणि
स्थायंतरा संचारी आमो चार तुक है नरमणि नारायण नरमणि नारायण तीर्थमणि गंगा तीर्थमणि गंगा देवमणि शंकर देवमणि शंकर नारी मणि उर्वशी ये अब नारी मणि उर्वशी पुष्पमणि कमल पुष्पमणि कमल दास बैजो मणि मुख मुरलीधर मणि मुख मुरलीधर। देखिए साहित्य देखिए क्या साहित्य है, मतलब आजकल ध्रुपद कितना सुंदर विधा है। दुर्भाग्य से इसको हम लोगों ने मंच नहीं दिया, ये सबसे मतलब दुर्भाग्य है। पिछले सदी में बिल्कुल सही, मतलब अन्य विधाओं के होड़ में ये इट वॉज मार्जिनलाइज्ड। अब फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको। नहीं बहुत अभी तो मतलब ध्रुपद का फिर भी अवेयरनेस हो, हम लोग जो पढ़ रहे थे सीख रहे थे तो हम लोग अच्छा ध्रुपद का आज इसमें यूनिवर्सिटीज में क्या हो गया, वही दुगुन चौगुन एक पद सीख गया, पद गान हो गया। मैं तो पहले अपने यूनिवर्सिटी में कहता हूँ देखो इस कायदे से सीखो, आलाप करो, आलापचारी सीखो। एक अच्छे ख्यालिया को भी आलाप सीखना जरूरी है। आगरा घराने वाला आलाप करते हैं लोग तो, और हम तो ख्याल में जो सुकून है वो निकल चुका है ख्याल में। क्योंकि ख्याल के आलाप चले जो राग तो वही है, चाहे ध्रुपद गाए चाहे ख्याल गाए, राग का कैनवस बहुत बड़ा है। आप तो पखावज भी बजा लेते हैं आपने क्या गले से पखावज नहीं पूछा, गमक वगैरह करते हैं, ऐसा लगता है कि पखावज के बोल बज रहे हैं कभी कभी दादा। उपज भी उसी तरह पंचेन मणि गरुड़ पंचेन मणि मणि गरुड़ 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 पंचेन मणि गरुड़ 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 पंचेन मणि गरुड़। लगे क्या राग का वर्णन करो आप, तो ऐसा ही सुकून ख्याल में आ जाए तो क्या लगेगा। मतलब आजकल जो ख्याल लोग गा रहे हैं सिर्फ अब तैयारी देखिए दिखाने बड़ा में। सूक्ष्म अंतर है। अब और मैं जरा निवेदन करूं, अब इसी से आया है, इसी आलापचारी से आया है। मीराबाई के जो शब्द हैं जो उनके बोल हैं पद के, ये भी तो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसमें ध्रुपद ख्याल में और कुछ नहीं है। अगर अच्छे ध्रुपद सीख लेंगे तो ख्याल उतना ही परिपक्व होगा। बस थोड़ी सी कुछ अलंकरण है खास, जैसे अब ख्याल में अब ये खटका वहाँ चलेगा नहीं ना। अच्छा आजकल बहुत लोग को ये भी भ्रांति है कि हम नोमतोम कर रहे हैं, लेकिन वो नोमतोम ख्याल के नोमतोम कर रहे हैं। मान लीजिए रे ये ध्रुपद नहीं है, ये तो ख्याल के अब हर वाणियों को शुद्ध वाणी, शुद्ध मुद्रा, शुद्ध वाणी ये सब कहा गया है, तब जाके ध्रुपद होगा। बस ये छोट मतलब संगीत में आपको फर्क जानना है। फर्क कुछ नहीं है, इट्स अ थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन। मतलब वो कहते हैं ना तलवार के धार पे चलना, या एक रोप वॉक करते हैं ना सर्कस में, वो रोप वॉक है और कुछ नहीं। बस सरल
उसी में आनंद है बस। लेकिन सुर लय का अगर चोट वो हो, डिमार्केशन हाँ, रखना रखना मुश्किल है। नहीं, और सुर लय का चोट पहले होना चाहिए। वो अगर चोट नहीं है तो दिल से होना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे सुर लगाओ तो प्यार से लगाओ, एक तो ये कहते थे, और कहते थे सोचो तो मुश्किल, करो तो आसान। देखिए आजकल सोचने में हमारा जो है, बहुत वक्त निकल सोचो मत, कहते बेटा सोचो मत, करते जाओ, वो गलती होगी ठीक हो जाएगी, करो तो आसान, डोंट थिंक डू। उसमें दर्शन है, उसमें श्रृंगार है, सब कुछ है। ख्याल में तो है ही है, लेकिन द्रुपद ये में भी है। उससे अधिक है, ओके, उससे अधिक है। सो धन्यवाद गुरुजी आपका बहुत बहुत, अनुराधा जी आपका भी धन्यवाद, और थैंक यू सो मच। स्वर गुरुचरी में मिलते रहेंगे ऐसे नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।